Dear students, myself Brijesh Pandey from DP Singh classes, your biology teacher। देखिए बेटा, हम लोग फोटोसिंथेसिस पे अब तक डिस्कस कर रहे थे। ठीक, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन हो चुका था, डार्क रिएक्शन पे हम लोग बढ़ रहे थे बेटा, और डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल हम लोग कुछ प्रोसीड कर चुके थे। ठीक, देखिए आइए बस 2 मिनट में इसको हल्का सा जो रिवाइज कराने के बाद इस टॉपिक पर रन करते हैं बेटा। देखिए बेटा, आपने ये देखा कि लाइट रिएक्शन में, ठीक, इंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, इंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन का इंड प्रोडक्ट्स क्या क्या रहा बेटा? लाइट रिएक्शन का इंड प्रोडक्ट्स हो गया एटीपी, लाइट रिएक्शन का इंड प्रोडक्ट्स हो गया बेटा एटीपी, ठीक, Na DPH प्लस H प्लस, ठीक, और क्या रहा बेटा? और इसमें रहा बेटा O2। क्लियर हो गया? O2 आप देख चुके हैं बेटा कि O2 था बाई प्रोडक्ट। क्या रहा बेटा? बाई प्रोडक्ट। और ATP एंड NADPH2 ये रहे बेटा रिड्यूसिंग पावर्स, क्लियर हो गया बेटा? यानी लाइट रिएक्शन में आपने क्या देखा? ठीक, लाइट रिएक्शन में आपने देखा बेटा, देखिए लाइट रिएक्शन में आपने देखा कि रिड्यूसिंग पावर्स एटीपी एंड NADPH2 आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन यूज्ड इन डार्क रिएक्शन फॉर द रिडक्शन या फिक्सेशन ऑफ CO2। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद O2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एज बाई प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल इन इन्वायरमेंट। ठीक, तो अब हम देखें बेटा कि इसमें आपने देखा देखिए बेटा ATP एंड NADPH2 ये रहे बेटा रिड्यूसिंग पावर। CO2 फिक्सेशन डार्क फेज रहा बेटा, जिसके अगर देखें तो CO2 फिक्सेशन कहाँ पर होती है बेटा? CO2 फिक्सेशन आपने देखा बेटा, CO2 फिक्सेशन होता है बेटा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आप देखें बेटा तो CO2 फिक्सेशन के आपने देखा बेटा कि 3 डिफरेंट साइकिल, पहले तो ये साइक्लिक प्रोसेस है बेटा। CO2 फिक्सेशन कैसी प्रोसेस है बेटा? CO2 फिक्सेशन साइक्लिक प्रोसेस है, CO2 फिक्सेशन इज ए साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर हो गया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट विजिबल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन के समय या CO2 फिक्सेशन के जस्ट बाद जो फर्स्ट विजिबल कंपाउंड प्रोड्यूस होता है बेटा, इसके बेस पर आपने CO2 फिक्सेशन को 3 डिफरेंट पथ में या 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया बेटा? ये 3 डिफरेंट टाइप्स आपके हो गए कौन कौन से? ये 3 डिफरेंट टाइप्स हो गए बेटा, फर्स्ट हो गया केल्विन साइकिल। कौन सी हो गई बेटा? फर्स्ट हो गई केल्विन साइकिल। सेकेंड क्या हो गया बेटा? सेकेंड हो गया हैच एंड स्लैक साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल। और थर्ड हो गया बेटा कैम साइकिल। क्लियर हो गया बेटा? तो देखिए यानी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर CO2 फिक्सेशन it is divided into 3 important categories: केल्विन साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल एंड कैम साइकिल। हम लोग रन कर रहे थे बेटा केल्विन साइकिल पे। किस पे रन कर रहे थे बेटा? केल्विन साइकिल पे। तो अब अगर कि आप देखें बेटा तो केल्विन साइकिल को वर्कआउट किया बेटा मेल्विन केल्विन ने। केल्विन साइकिल को किसने वर्कआउट किया बेटा? केल्विन साइकिल को अगर कि आप देखें बेटा केल्विन साइकिल को वर्कआउट किया बेटा मेल्विन केल्विन ने। क्लियर हो गया? मेल्विन केल्विन ने, हमने पहले भी आपको बताया था बेटा कि ये रिसर्च इनकी 1946 से स्टार्ट होकर के 1953 तक ये रिसर्च अगर देखें बेटा तो इस पर चली।
बाकी 1949 आते आते अगर आप देखें बेटा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। ठीक, और इस वर्क के लिए केल्विन को 1961 में अगर कि आप देखें बेटा तो नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज केल्विन को अगर देखें बेटा तो 1961 में इस वर्क के लिए केल्विन को नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक, हमने ये भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि केल्विन ने जिस ऑर्गेनिज्म पर इन्होंने अगर देखें बेटा तो रिसर्च किया था या एक्सपेरिमेंट किया था वो था यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा क्लोरेला। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा क्लोरेला, क्लियर हो गया बेटा। यानी केल्विन यूज द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा क्लोरेला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। इसके साथ देखिए बेटा सोर्स ऑफ CO2, ठीक, सोर्स ऑफ CO2 को अगर कि आप देखें बेटा तो सोर्स ऑफ CO2 के देखिए बेटा सोर्स ऑफ CO2 या कह लीजिए बेटा कार्बन, इसके लिए इन्होंने यूज किया बेटा कार्बन 14 को। किसे यूज किया बेटा? कार्बन 14, यानी कार्बन 14 CO2 को इन्होंने यूज किया बेटा किसमें? रिसर्च के लिए क्लोरेला को। यानी सोर्स ऑफ कार्बन के लिए अगर देखें बेटा तो इन्होंने कार्बन 14 CO2 को यूज किया। ठीक, और इसके बाद इस रिसर्च को इनके कहते हैं बेटा ऑटो रेडियोग्राफी। क्लियर हो गया बेटा। तो देखिए केल्विन साइकिल क्यों कहेंगे बेटा? केल्विन साइकिल इसलिए कहेंगे बेटा कि द प्रोसेस ऑफ CO2 फिक्सेशन विच इज साइक्लिक प्रोसेस फर्स्ट वर्कआउट बाय मेल्विन केल्विन एंड हिज एसोसिएट्स, तो इट इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट में आप देखिए तो केल्विन साइकिल यूज द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा क्लोरेला फॉर हिज रिसर्च। इसके बाद देखिए बेटा ही सप्लाइड द कार्बन 14 CO2 एज द सोर्स ऑफ कार्बन टू द क्लोरेला। ठीक, और जो एक्सपेरिमेंट से इन्होंने डिटेक्ट किया, किस लिए इसको यूज किया बेटा? टू डिटेक्ट द कंपाउंड या टू डिटेक्ट द पथ ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी डार्क रिएक्शन के पथ को बायोसिंथेटिक फेज को टोटल वर्कआउट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने कार्बन 14 को यूज किया। क्लियर हो गया बेटा। जहां जहां कार्बन 14 मिलता गया उसी को कंपाउंड को ये ट्रेस करते हुए देखा कि साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक, इसके बाद देखिए इस तरीके से जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड को इन्होंने यूज किया बेटा, इस तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट को कहें बेटा ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया। इसके साथ एक चीज और जान लीजिए बेटा, देखिए इसके साथ एक चीज इसको और केयर कीजिए कि केल्विन साइकिल अगर कि आप देखें बेटा, केल्विन साइकिल अगर कि आप देखिए तो कोई भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हो, केवल कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर एक्सेप्शन है जिनमें केल्विन साइकिल एब्सेंट होती है। यानी केल्विन साइकिल अगर देखें बेटा तो केवल कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भर हैं जिनमें कि केल्विन साइकिल नहीं होती, बाकी सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में अगर कि आप देखें बेटा तो केल्विन साइकिल चलती है। क्लियर हो गया बेटा। यानी केल्विन साइकिल इज कॉमन इन all photosynthetic organisms, क्लियर हो गया बेटा। only except some photosynthetic bacteria, only except some photosynthetic बैक्टीरिया। क्लियर हुआ बेटा। यानी केल्विन साइकिल अगर देखें बेटा तो ये कॉमन है सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के लिए, केवल कुछ एक्सेप्शन इसके हैं बेटा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनमें केल्विन साइकिल नहीं होती, केल्विन साइकिल नहीं चलती। क्लियर हो गया बेटा। अब केल्विन साइकिल के अगर हम स्टेप्स को अगर के आगे बढ़ें तो केल्विन साइकिल के स्टेप्स को आप देखिए, केल्विन साइकिल है क्या बेटा? CO2 फिक्सेशन की प्रोसेस है। ठीक, तो केल्विन साइकिल में आप जानते हैं बेटा कि फर्स्ट देखिए केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट विजिबल कंपाउंड आता है बेटा, फर्स्ट
विजिबल फर्स्ट विजिबल कंपाउंड जो आता है, फर्स्ट विजिबल कंपाउंड आफ्टर CO2 फिक्सेशन, आफ्टर CO2 फिक्सेशन, आफ्टर CO2 फिक्सेशन जो फर्स्ट विजिबल कंपाउंड आता है आफ्टर, वो कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड आप देखिए तो 3,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे शॉर्ट में आप 3PGA भी जिक्र कर सकते हैं। 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर हो गया बेटा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आप देखें बेटा तो ये है एक 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड या 3 कार्बन एसिड। क्लियर हो गया बेटा? तो इसमें फर्स्ट अगर देखें बेटा तो विजिबल कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए केल्विन साइकिल को एक और नेम यूज करते हैं बेटा C3 साइकिल। केल्विन साइकिल को इसीलिए क्या कह लिया जाए बेटा? इसीलिए केल्विन साइकिल को कहते हैं बेटा C3 साइकिल। और जिन प्लांट्स में केल्विन साइकिल से फोटोसिंथेसिस होती है या CO2 का फिक्सेशन होता है बेटा, इन्हें कह लें बेटा C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स। ठीक, तो केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स, ये सारी चीजें क्लियर हुई बेटा। केल्विन साइकिल अगर के आप देखें तो फोटोसिंथेसिस को केल्विन साइकिल यानी कि किसको कहेंगे बेटा? जिसमें फर्स्ट वर्कआउट किया केल्विन ने। वर्कआउट किसने किया बेटा? केल्विन ने। और फर्स्ट विजिबल कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, इसलिए इसको कह लें बेटा केल्विन साइकिल। और जिन प्लांट्स में केल्विन साइकिल या C3 साइकिल चलती है बेटा, इन्हें कह लिया जाए क्या? C3 प्लांट्स। क्लियर हो गया बेटा? अब यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा इनके डिटेल स्टेप पर। देखिए, अगर हम देखें बेटा डिफरेंट स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल, देखिए बेटा डिफरेंट स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल यानी केल्विन साइकिल के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो केल्विन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 3 डिफरेंट स्टेप्स। केल्विन साइकिल 3 डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होती है बेटा। ये कौन कौन सी स्टेप हैं? फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया बेटा? कार्बोक्सिलेशन। ठीक, सेकेंड स्टेप अगर कि आप देखें बेटा तो सेकेंड स्टेप को क्या कह लिया जाए? सेकेंड स्टेप है बेटा रिडक्शन। सेकेंड स्टेप हो गया बेटा रिडक्शन। ठीक, और थर्ड स्टेप कौन सी हो गई बेटा? थर्ड स्टेप हो गया बेटा रीजनरेशन। थर्ड स्टेप रीजनरेशन, यानी केल्विन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 3 डिफरेंट स्टेप्स: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। क्लियर? तो देखिए बेटा अब तक हम लोग कहां तक पहुंचे कि डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज है जिसमें फूड की सिंथेसिस होती है। ठीक, इस फेज में ATP एंड NADPH2 का यूज करते हुए CO2 का फिक्सेशन डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर में होगा। इस फेज के अगर देखें बेटा तो फर्स्ट विजिबल या डिटेक्टेबल कंपाउंड के बेस पर आपने CO2 फिक्सेशन को जो साइक्लिक प्रोसेस है बेटा 3 डिफरेंट फेज में, जो 3 इंपॉर्टेंट फेज में डिवाइड किया: केल्विन साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल एंड कैम साइकिल। केल्विन साइकिल पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा, चूंकि केल्विन साइकिल को वर्कआउट किया मेल्विन कैल्विन एंड हिज एसोसिएट्स ने, इसलिए इसे केल्विन साइकिल कहेंगे। फर्स्ट विजिबल जो कंपाउंड बन रहा है बेटा केल्विन साइकिल में, वो एक 3 कार्बन कंपाउंड या 3 कार्बन एसिड है, जिसे कह लें बेटा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, इसलिए फर्स्ट विजिबल कंपाउंड या फर्स्ट डिटेक्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केल्विन साइकिल आफ्टर CO2 फिक्सेशन, ठीक, is a 3 carbon acid called 3PGA or 3-phosphoglyceric acid. So Kelvin cycle is commonly called as C3 cycle. ठीक, एंड और प्लांट जिनमें कि C3 साइकिल अगर कहता तो उनको क्या कर लेंगे? C3 प्लांट। ठीक, यानी प्लांट्स इन विच CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस बाय द केल्विन साइकिल या C3 साइकिल कॉल्ड C3 प्लांट्स। उम्मीद करते हैं बेटा इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक, इसके बाद आपने देखा बेटा कि केल्विन साइकिल इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग 3 डिफरेंट स्टेप्स:
कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब देखते हैं बेटा कार्बोक्सिलेशन। देखिए बेटा फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, ठीक। देखिए कार्बोक्सिलेशन किसको कहें बेटा? कार्बोक्सिलेशन की मीनिंग हो गई बेटा CO2 के अटैच, किसी कंपाउंड से CO2 के अटैचमेंट को ही अगर देखें बेटा तो कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। यानी द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ CO2 टू ए कार्बन टू ए कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। क्लियर हो गया बेटा? तो कार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं बेटा? द अटैचमेंट ऑफ CO2, अटैचमेंट ऑफ CO2 टू ए कंपाउंड या कह लें बेटा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। किसे कह लें बेटा कार्बोक्सिलेशन? किसी कंपाउंड से CO2 के अटैचमेंट को ही क्या कह लिया जाए बेटा? कार्बोक्सिलेशन। क्लियर हो गया? अब देखिए बेटा कि अगर अटैचमेंट ऑफ CO2 फर्स्ट स्टेप केल्विन साइकिल की कार्बोक्सिलेशन है जिसमें CO2 का अटैचमेंट किसी कंपाउंड से है, तो ये कंपाउंड आप जानते हैं बेटा कि पहले भी क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस कंपाउंड को अगर देखें बेटा तो RuBP यानी रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है। ठीक, देखिए बेटा तो जो यहाँ पर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट कार्बन फर्स्ट देखिए बेटा यहाँ फर्स्ट अगर केल्विन साइकिल में देखें बेटा तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल इज, देखिए बेटा केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है उसे कह लें बेटा रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्लियर हो गया बेटा? जिसे शॉर्ट में क्या कह लेंगे बेटा? शॉर्ट में इसे कह लेंगे RuBP। शॉर्ट में इसे कह लें बेटा RuBP यानी रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RuBP। ठीक, अच्छा यहाँ एक चीज और केयर किया जाए बेटा कि यहाँ पर RuBP में अगर कि आप देखें तो ये किस चीज को, ये 20 वर्ड जो है बेटा ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक, 20 यहाँ ये वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? 2, यानी रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट अगर कि आप देखें बेटा तो रिबुलोज के 1 और 5th यानी कि दोनों कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। बिसफॉस्फेट क्या मीनिंग है बेटा? कि द टू फॉस्फेट्स आर अटैच्ड विद द रिबुलोज 1 ईच एट द फर्स्ट एंड 5th कार्बन, यानी रिबुलोज के फर्स्ट और 5th कार्बन पर एक एक अगर कि आप देखें बेटा तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं। ठीक, बात यहाँ पे है बेटा कि इसके लिए बाई वर्ड भी तो यूज करते हैं जो है, यानी रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यहाँ बाई वर्ड अगर देखें बेटा, ठीक, बाई वर्ड ना यूज करके या डाई वर्ड ना यूज करके, बाई या डाई वर्ड ना यूज करके यहाँ पर 20 वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं बेटा? आप देखिए जैसे अगर एग्जाम्पल के अगर उस पर देखें बेटा तो आप जानते हैं कि एटीपी को क्या कहा जाए बेटा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्लियर हो गया बेटा? यही अगर आप एडीपी को अगर के कहें एडीपी तो इसे कह लें बेटा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। क्लियर हो गया बेटा? अब यहां पर अगर आप केयर कीजिए तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में आप देखिए बेटा तो एडिनोसिन को रिप्रेजेंट कर लिए ए से,
एडिनोसिन को किससे रिप्रेजेंट कर लिए बेटा? एडिनोसिन को रिप्रेजेंट कर लिए ए से। ठीक, एडिनोसिन को ए से आपने रिप्रेजेंट किया, लेकिन एडिनोसिन रियल में है क्या बेटा? एडिनोसिन राइबोस शुगर और एडिनिन नाइट्रोजनस बेस के कंपोजिशन से, यानी ये न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसिन जो है बेटा ये क्या है? एडिनोसिन आप देखिए बेटा तो न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? एडिनोसिन आप देखिए बेटा तो न्यूक्लियोसाइड है। किसका न्यूक्लियोसाइड है? राइबोस शुगर और प्लस एडिनिन। राइबोस शुगर प्लस एडिनिन, इन्हीं दोनों का अगर क्या आप देखें बेटा तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा ए से। ठीक, तो एडिनोसिन अब साथ में दे रहा है बेटा डाइफॉस्फेट। डाई मीन्स यहां पर आप देखिए बेटा तो 2, डाई मीन्स 2। देखिए इसका ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा। देखिए डाई मीन्स 2 में एक ये फास्फेट हो गया बेटा और सेकेंड फास्फेट ये हो गया। बात यहां पर यह बेटा कि अगर 2 फास्फेट यहां पर अटैच हो रहा है तो आप इसे डाई फास्फेट कर रहे हैं, तो 1 और 5 फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन पर रिबुलोज के अगर फास्फेट अटैच हो रहा है तो इसके लिए 20 वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? यहां भी तो डाई वर्ड यूज किया जा सकता है। यहीं आप अगर एटीपी में देखें तो एटीपी में क्या है? देखिए एटीपी में क्या है बेटा कि एडिनोसिन के साथ आप 3 फास्फेट ग्रुप को अटैच कर रहे हैं बेटा। ठीक, देखिए एडिनोसिन के साथ आप 3 फास्फेट ग्रुप को अटैच कर रहे हैं तो इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कह रहे हैं। तो अगर 2 फास्फेट यहाँ एडिनोसिन के साथ अटैच है तो इसे आप डाइफॉस्फेट कह रहे हैं। तो रिबुलोज के साथ अगर 2 फास्फेट अगर अटैच है तो इसको डाइफॉस्फेट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? यहाँ रीजन ये है कि यहाँ दोनों फास्फेट जो अटैच हैं बेटा ये सेम मतलब अल्टीमेटली सेम कार्बन से अटैच हैं। यहाँ दोनों फास्फेट किससे अटैच हैं बेटा? यहाँ दोनों फास्फेट अगर कि देखें बेटा तो अल्टीमेटली सेम कार्बन से अटैच हैं। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ अल्टीमेटली अगर देखा जाए बेटा तो एक दूसरे से भले अटैच हैं लेकिन ये दोनों अल्टीमेटली सेम कार्बन से अटैच हैं। क्लियर हो गया? शुगर के कार्बन से अटैच है बेटा। ठीक, और जबकि यहां पे क्या है बेटा कि एक कार्बन अगर के 1 फास्फेट ग्रुप अगर देखें बेटा तो ये फर्स्ट कार्बन पे है, तो नेक्स्ट फास्फेट ग्रुप किस पर है बेटा? 5th कार्बन पे। यानी रिबुलोज में जो कि RUBP में आप देख रहे हैं बेटा कि 2 कार्बन यानी 2 फास्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड एट डिफरेंट कार्बन, 1 एट कार्बन नंबर 1 एंड 1 एट कार्बन नंबर 5 ऑफ रिबुलोज शुगर। ठीक, तो इसीलिए अगर देखें बेटा तो इसको 20 वर्ड यूज करते हैं। यानी 20 वर्ड किसको शो कर रहा है बेटा कि फास्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड एट डिफरेंट कार्बन। ठीक, अगर 20 देखिए कब यूज करेंगे बेटा? देखिए यहां पर जो हम लोग ये 20 वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, ये 20 वर्ड यूज करेंगे किसके लिए? 20 वर्ड यूज करेंगे बेटा फास्फेट ग्रुप्स attached at different carbons। क्लियर हो गया बेटा? अगर डिफरेंट कार्बन से अगर फास्फेट ग्रुप अगर अटैच हो रहे हैं बेटा तो इसको क्या कहेंगे? BIS 20 वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए। एग्जाम्पल इसका आपका हो जाएगा बेटा क्या? RUBP का हिंट यहां हम लोग ले चुके हैं बेटा कि रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक, अब अगर कि देखिए बेटा डाई वर्ड कब यूज कर लेंगे? डाई वर्ड यूज कर लेंगे बेटा कब? जब दोनों फास्फेट ग्रुप सेम कार्बन से अल्टीमेटली अटैच होता तो इसको क्या कहेंगे? डाइफॉस्फेट। यानी when both the phosphate groups are ultimately attached with
अटैच्ड विथ द सेम कार्बन, अटैच्ड विथ द सेम कार्बन। अगर दोनों फास्फेट ग्रुप अगर अल्टीमेटली सेम कार्बन से अटैच हो रहे हैं तब तो इसे कह लें डाई फास्फेट, और अगर कहीं डिफरेंट कार्बन से अटैच हो रहे हैं तो इसको बिस फास्फेट कह लें। इसीलिए रिबुलोज 1,5 बिस फास्फेट वर्ड यूज किए हैं। ठीक, अब देखिए बेटा, यहां पे आप कह रहे हैं कि रिबुलोज 1,5 बिस फास्फेट यानी कि यहां कार्बोक्सिलेशन में CO2 के अटैचमेंट को आप कहेंगे बेटा कार्बोक्सिलेशन, और यहाँ फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो केल्विन साइकिल में है बेटा ये रिबुलोज 1,5 बिस फास्फेट, जिसे आप निकनेम्ड या शॉर्ट में कहें बेटा RUBP। क्लियर हो गया? ये पहले भी आपसे डिस्कस इस पर कर चुके हैं बेटा हम लोग कि RUBP अगर कि आप देखें तो RUBP एक 5 कार्बन कीटो शुगर है। क्या है बेटा? RUBP 5 कार्बन कीटोस शुगर है। क्लियर? RUBP अगर आप देखें बेटा तो एक 5 कार्बन कीटोस शुगर है जो फर्स्ट मतलब कि जो कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है केल्विन साइकिल का। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब आइए देखते हैं बेटा इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलेशन के। ठीक, कार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन को अगर कि आप देखें बेटा कार्बोक्सिलेशन में आपने कहा था कि अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। ठीक, और यहां पर कंपाउंड फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर आप कह रहे हैं बेटा कि RUBP रिबुलोज 1,5 बिस फास्फेट विच इज ए कीटो शुगर। अब यहां पर आप देखें बेटा तो इसका मतलब कार्बोक्सिलेशन में क्या हो गया कि RUBP accepts the carbon dioxide to convert into a intermediate 6 carbon compound which undergoes disintegration या breakdown to produce 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid। क्लियर हुआ? देखिए बेटा, अब यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देखिए तो इस रिएक्शन में RUBP ये एक्सेप्ट कर रहा है किसे? CO2 को। RUBP ये एक्सेप्ट कर रहा है किसको? CO2 को। ठीक, और यहां पर आप देखिए बेटा तो एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट यहां बन रहा है बेटा इंटरमीडिएट अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड। क्या बन रहा है? एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा है जो फॉर्मेशन के ज्यादा से ज्यादा 2 माइक्रोसेकेंड्स के ही अंदर इसका ब्रेकडाउन होता है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाती है। क्लियर हो गया बेटा? अब यही आप देखिए बेटा, अब यहीं पर ये जो इसका ये आप देखें बेटा तो जो 6 कार्बन कंपाउंड है इसका होता है बेटा ब्रेकडाउन। क्या होगा बेटा? ब्रेकडाउन कुल मिलाकर के हाइड्रोलिसिस कह लीजिए बेटा। क्लियर हो गया? अब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है बेटा किसमें? इसका ब्रेकडाउन हो जाता है बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे शॉर्ट में क्या कह लिया जाए बेटा? शॉर्ट में इसे कह लें बेटा 3PGA। क्लियर हो गया? ये है क्या बेटा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आप देखिए तो ये अगर आप देखें बेटा तो 3 कार्बन एसिड है, 3 कार्बन एसिड है। क्लियर हो गया बेटा? अब इस पॉइंट पर आप देखिए कि यही रिएक्शन हो गया बेटा कार्बोक्सिलेशन। ये रिएक्शन क्या हो गया बेटा? कार्बोक्सिलेशन। अब आप यहां पर देखें कि इसके लिए एंजाइम चूंकि जो कि जितने भी बायोसिंथेटिक बायोसिंथेटिक कहें या बायोकेमिकल रिएक्शन कहें बेटा वो बिना एंजाइम के अपने अगर देखें तो फुल स्पीड से नहीं वो करते हैं, यानी एंजाइम्स आर जनरली इसेंशियल इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्लियर हो गया बेटा?
अब यहां पर आप देखिए कि एंजाइम क्या यहां पर यूज किया जाए, यहां पर एंजाइम क्या यूज करें, एंजाइम को आप केयर कीजिए बेटा। तो किस तरीके से एंजाइम को लाएंगे ये समझ लीजिए। एंजाइम को लाने के लिए आप जानते हैं चूंकि एंजाइम डिफरेंट उसमें जो कि अगर यूज किए जाते हैं तो एक बड़ा कॉमन सा फैक्ट है कि अगर एंजाइम का नेम कैसे तैयार किया जाए अगर आप वो कर लेते हैं तो कुछ, चूंकि आपको एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने हैं, ठीक, तो कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पर क्या एंजाइम यूज किया जाना चाहिए। तो देखिए एंजाइम किस तरीके से यूज करते हैं बेटा कि एंजाइम के लिए, देखिए बेटा एंजाइम के लिए अगर कि आप देखें बेटा तो रूल जो इनका ये है कि सबस्ट्रेट प्लस टाइप ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट प्लस टाइप ऑफ रिएक्शन और प्लस साथ में लगा लेते हैं बेटा एज, सबस्ट्रेट प्लस टाइप ऑफ रिएक्शन और साथ में लगा लेते हैं बेटा एज। यही अगर देखें बेटा तो एंजाइम के नॉमिनेशन का कॉमन तरीका है, ठीक, यानी कॉमन रूल ऑफ एंजाइम नॉमिनेशन इज सबस्ट्रेट प्लस टाइप ऑफ रिएक्शन प्लस एज। क्लियर। अब यहां पर अगर हम देखें बेटा इसके लिए अगर कहीं हम बनाते हैं एंजाइम, ठीक, तो देखिए बेटा इसके लिए अगर क्या आप एंजाइम बनाते हैं तो देखिए क्या एंजाइम का नेम हो सकता है। एंजाइम का नेम अगर आप देखें बेटा तो सबस्ट्रेट यहां पर है RUBP, सबस्ट्रेट यहां क्या हो गया बेटा, सबस्ट्रेट यहां पर हो गया बेटा RUBP, तो यहां पर लिख लीजिए बेटा RUBP, ठीक। अब इसके बाद देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन है बेटा कार्बोक्सिलेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा कार्बोक्सिलेशन, तो कार्बोक्सिलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है, साथ में एज लगा लीजिए, ठीक। तो RUBP देखिए बेटा RUBP कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज, क्लियर हो गया बेटा। लेकिन इसके साथ एक चीज और जान लीजिए कि जो एंजाइम इसे कैटालाइज करता है RUBP के कार्बोक्सिलेशन को, जो एंजाइम RUBP के कार्बोक्सिलेशन को कैटालाइज करता है सेम वही एंजाइम RUBP के ऑक्सीजनेशन को भी कैटालाइज करता है, ठीक। यानी एंजाइम विच कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP आल्सो कैटालाइज द ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP, इसलिए इस एंजाइम को क्या कर लें बेटा RUBP कार्बोक्सिलेज, देखिए RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्लियर। इसलिए शॉर्ट में अगर आप देखें बेटा तो इस एंजाइम को क्या कह लिया जाए बेटा, शॉर्ट में इस एंजाइम को कह लिया जाए रुबिस्को, शॉर्ट में इस एंजाइम को क्या कह लें बेटा रुबिस्को, ठीक। रिबुलोज 1,5 ये RUBP तो वही हो गया बेटा, ठीक। रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP तक, यहां तक तो यही हो गया बेटा। C से हो गया कार्बोक्सिलेज और O से हो गया बेटा ऑक्सीजनेज, क्लियर। तो यहां पर जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है बेटा कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस को, उस एंजाइम को क्या कहें बेटा रुबिस्को, यानी RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक। देखिए बेटा अगर कहीं देखें तो थोरोली इसको देखा जाए बेटा तो क्या हो गया, यानी द कार्बोक्सिलेशन द प्रोसेस ऑफ या द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेशन, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP इज कैटालाइज्ड बाय रुबिस्को, is catalyzed by रुबिस्को एंजाइम, क्लियर हो गया बेटा। यानी इसको कौन कैटालाइज कर रहा है बेटा, रुबिस्को एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, ठीक, जो इसके ऑक्सीजनेशन को भी अगर देखें बेटा तो कैटालाइज करता है रुबिस्को, क्लियर हो गया। इसके साथ एक चीज और जान लीजिए बेटा कि अगर कहीं आप देखें
रूबिस्को एंजाइम के। देखिए बेटा, अगर आप रूबिस्को को कुछ और अगर क्या आप देखें बेटा, रूबिस्को एंजाइम को आप केयर कीजिए तो पहले तो ये जान लीजिए बेटा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम्स क्या है बेटा, प्रोटीन। ठीक, यानी ऑल एंजाइम्स आर, देखिए बेटा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो इसलिए इसको भी क्या होना चाहिए बेटा, प्रोटीन होना चाहिए। एंजाइम सभी प्रोटीन होते हैं बेटा, इसका एक अगर देखें तो एक्सेप्शन है राइबोजाइम, एक एक्सेप्शन इसका बेटा राइबोजाइम, जो कि रियल में न्यूक्लिक एसिड है, जो आरएनए है 23S आरएनए अगर आप देखें बेटा तो राइबोसोम में, ठीक, जो कैटालाइज करता है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस के समय। ठीक, तो देखिए रूबिस्को क्या हो गया बेटा, प्रोटीन है, क्योंकि ऑल एंजाइम अगर देखें बेटा तो प्रोटीन है। इसके साथ आप और अगर केयर करें बेटा तो ये प्रोटीन के साथ साथ, और रूबिस्को अगर क्या आप देखें बेटा तो ये प्रोटीन के साथ साथ अर्थ पर मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स, या कह लें बेटा अर्थ मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट या अर्थ, कौन सा है बेटा, रूबिस्को। क्लियर हो गया। इसको एक चीज इससे भी समझ लीजिए कि प्लांट के अगर क्या आप देखें बेटा तो लगभग 50% प्रोटीन उनके लीव्स में होती है। प्लांट की लगभग 50% प्रोटीन अगर आप देखें बेटा तो कहाँ पे होती है, प्लांट्स की लगभग 50% प्रोटीन जो होती है बेटा, 50% प्रोटीन ऑफ प्लांट्स ये कहां पर होती है बेटा, इन लीव्स, खास करके ग्रीन लीव्स। किसमें होती है बेटा, 50% लगभग प्रोटीन प्लांट्स की कहां पर होती है बेटा, इनके ग्रीन लीव्स में। और जो टोटल प्रोटीन इनके लीव्स में होती है बेटा उनका 1/4 to 1/2 प्रोटीन रूबिस्को होती है। क्लियर हो गया बेटा, यानी आउट ऑफ दिस क्लियर हो गया बेटा, 1/4 to 1/2 1/4 to 1/2 प्रोटीन जो होती है बेटा ये होती है रूबिस्को। 1/4 to 1/2 प्रोटीन जो होती है बेटा क्या होती है, रूबिस्को। क्लियर हो गया। इसलिए आप देख सकते हैं बेटा कि रूबिस्को प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होगा बेटा अपने डाइट में। ठीक, अपने डाइट के लिए भी आप देखिए बेटा, किसके लिए, अगर आप अपने डाइट के लिए अगर क्या आप देखें बेटा, डाइट में अगर क्या आप देखें बेटा तो यहां भी क्या है, डाइट में भी अगर क्या आप देखें बेटा तो रूबिस्को इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन डाइट। रूबिस्को इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन। अगर आप अपने डाइट में देखें बेटा तो इसमें भी रूबिस्को क्या है बेटा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसीलिए अगर आप देखें बेटा तो डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल को जो है कि लाइक किया जाता है या एडवोकेट किया जाता है कि आपके फूड में ग्रीन लीफी वेजिटेबल सफिशिएंट हो। क्यों? क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल बाकी मिनरल्स को छोड़ दीजिए प्रोटीन के बहुत अबंडेंट सोर्स हैं, और उन प्रोटीन के अबंडेंट सोर्स में सबसे ज्यादा क्या है, रूबिस्को। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ अगर आप कैटल्स के फॉडर को आप देखिए तो कैटल के फॉडर में भी, ठीक, कैटल के फॉडर में भी आप ग्रीन लीव्स या फिर ग्रीन अगर देखें तो फॉडर यानी हरा चारा का अगर आप यूज करते हैं तो उससे भी उनकी अगर देखें तो हेल्थ बेटर होती। रीजन क्या है कि ग्रीन लीव्स जो होंगे उनमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल में सबसे एबंडेंट प्रोटीन या लीफ की सबसे एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, रूबिस्को। तो रूबिस्को का इंपॉर्टेंस समझ में आया। रूबिस्को क्या है
कि ये फर्स्ट मतलब कि रुबिस्को अगर देखें बेटा तो ये एंजाइम है जो कैटालाइज करता है बेटा किसको, CO2 के फिक्सेशन को यानी कार्बोक्सिलेशन को। और दूसरी चीज ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है रुबिस्को अपने डाइट में या फिर कैटल्स के या फिर एनिमल्स के डाइट में, फॉर खास करके हर्बीवोरस एनिमल के। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अगर के आप देखें बेटा तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया। वो कौन सी स्टेप है बेटा, कार्बोक्सिलेशन। ठीक, देखिए कार्बोक्सिलेशन को अगर वन लाइन में देखें बेटा तो कार्बोक्सिलेशन क्या हो गया कि इसमें एक चीज और जान लीजिए बेटा कि कार्बोक्सिलेशन में देखिए कार्बोक्सिलेशन में RuBp प्लस CO2 के साथ अगर क्या आप देखें बेटा तो ऐड होती है H2O। क्या ऐड होता है बेटा, यहां पर और ऐड होता है बेटा अगर कि देखिए तो क्या, H2O। ठीक, तो RuBp CO2 और H2O से रिएक्ट करके इंटरमीडिएट अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनाया जिसका ब्रेकडाउन होता है और फॉर्मेशन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। ठीक, ये 3 कार्बन कंपाउंड है इसीलिए इसको कहें C3 साइकिल फर्स्ट विजिबल कंपाउंड है। और इसको सबसे पहले वर्कआउट किया किसने, केल्विन ने, इसलिए इसको क्या कर लें बेटा, केल्विन साइकिल। तो कार्बोक्सिलेशन के स्टेप को हम लोगों ने केल्विन साइकिल को आज देखा बेटा, रिडक्शन के स्टेप को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।